हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ फॉर जेई। आई एम उज्जवल कौशिक, योर फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स आईआईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है। तो आज एक क्वेश्चन है, लेट द सॉल्यूशन कर्व ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस passes through the origin, then what is the value of this definite integral? देखो, सबसे पहले मुझे सॉल्यूशन फाइंड करना है। अगर मैं अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन को ध्यान से देखता हूं तो देखो यहाँ पे जो टर्म गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस वन और यहाँ पे गिवन है वन माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अगर अपनी डिफरेंशिएशन इक्वेशन को इस तरह से लिखूं डी वाई बाई डी एक्स और मैं माइनस कॉमन ले लेता हूँ, दिस विल बी एक्स वाई अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स की पावर फोर प्लस टू एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर। देखो, ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि मुझे ये तो विजिबल था कि मुझे ये जो गिवन है लीनियर फॉर्म गिवन है डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, जहाँ पे पी और क्यू क्या होते हैं, फंक्शन ऑफ एक्स ओनली या फिर कांस्टेंट। तो ये तो मुझे गिवन था, तो मुझे पता था जब इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर मैं निकालूंगा तो वो मुझे क्यू के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसीलिए मैंने इस टर्म को सेम बनाया। अब देखो, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, ई रेज टू पावर पी डी एक्स। ठीक है, अगर मैं यहां से इसको निकालूं ई रेज टू पावर पी, अब पी देखो क्या है, माइनस एक्स अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ पे आया dx। तो देखो बहुत सिंपल है, वन माइनस एक्स स्क्वायर को अगर आप t पुट कर देते हैं तो यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस टू एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो माइनस एक्स डी एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, dt बाय टू। सब्स्टिट्यूट करते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर में, तो दिस विल बी इक्वल टू ई रेज टू पावर, देखो माइनस एक्स डी एक्स की जगह पे आया dt बाय टू, तो वन बाय टू बाहर कर दिया अपॉन वन माइनस स्क्वायर को हमने माना है t, तो बेसिकली यहां से आ गया e की पावर वन बाय टू लॉग t। अब t किसको माना था, वन माइनस एक्स स्क्वायर को। ठीक है, अब हम यहाँ पे लॉगरिथम की प्रॉपर्टी यूज करेंगे। लॉगरिथम की एक्सपोनेंट प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर हमें log a पावर b गिवन हो, दैट इज b log a, तो इसकी हेल्प से हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर को क्या लिख सकते हैं, देखो e रेज टू पावर log वन माइनस एक्स स्क्वायर की पावर वन बाय टू। हम एक और प्रॉपर्टी जानते हैं लॉगरिथम की, बहुत फेमस प्रॉपर्टी है, a की पावर log b विद बेस a, दिस इज नथिंग बट सेम एज b। अब आप यहाँ पे a को e से रिप्लेस करेंगे तो सेम ही एक्सप्रेशन बनेगा, तो यानी कि मेरे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या बच जाएगा, सिर्फ और सिर्फ वन माइनस एक्स स्क्वायर की पावर वन बाय टू, यानी कि अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। देखो यहाँ पे e है, ये ln है तो मतलब नेचुरल लॉग है, तो इसका भी बेस e होगा, तो a को e की जगह रखेंगे तो सेम यही एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो यहाँ से इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आ गया, अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, अब हम सॉल्यूशन फाइंड करते हैं। सॉल्यूशन क्या होता है, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस में कांस्टेंट c। अब देखो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू q। अब q क्या एक्सप्रेशन है, अगर मैं कंपैरिजन करूं, कंप्लीट एक्सप्रेशन मेरा q है, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, q लिख देते हैं, यानी कि x की पावर फोर प्लस टू एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया dx प्लस में आ गया कांस्टेंट c। अब देखो यहां से इससे कैंसिल आउट हुआ, तो मेरे पास बचा y इंटू अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अब x की पावर फोर का इंटीग्रेशन करेंगे तो x की पावर फाइव अपॉन फाइव प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन टू, अब टू ऑलरेडी था तो सिर्फ बच जाएगा x की पावर फाइव अपॉन फाइव प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस में कांस्टेंट आ गया c। अब कंडीशन क्या गिवन है, दिस पासिस थ्रू ओरिजिन। अब अगर ये ओरिजिन से पास करता है तो ये जीरो जीरो को सेटिस्फाई करेगा, तो करा देते हैं जीरो जीरो सेटिस्फाई, तो इधर हो जाएगा जीरो इज इक्वल टू जीरो प्लस सी, तो यहाँ से हमारे कांस्टेंट की वैल्यू आ गई जीरो। अब देखो कांस्टेंट की वैल्यू आ गई जीरो, तो इक्वेशन क्या बन गई, y इंटू अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स रेज टू पावर फाइव अपॉन फाइव प्लस में बच गया यहाँ से एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई अगर मैं करना चाहूं तो मैं y इज इक्वल टू कह देता हूं x की पावर फाइव अपॉन फाइव अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया मेरा y। अब देखो y इज इक्वल टू एफ एक्स, तो यानी कि ये क्या आ गया मेरा, नथिंग बट एफ एक्स आ गया। अब मुझे निकालना क्या है, माइनस रूट थ्री बाई टू से रूट थ्री बाई टू एफ एक्स डी एक्स, इस इंटीग्रेशन को सोल्व करना है। तो चलिए इंटीग्रेशन को सोल्व करते हैं। इंटीग्रेशन है माइनस अंडर रूट थ्री बाई टू से अंडर रूट थ्री बाई टू एफ एक्स की जगह फंक्शन रख देंगे, तो एक्स की पावर फाइव अपॉन फाइव अंडर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस मैंने एक लाइन बचाते हुए डायरेक्ट सेपरेट कर लिया है, माइनस अंडर रूट थ्री बाई टू से अंडर रूट थ्री बाई टू एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर।
अब देखो यहाँ पे हम डेफिनेट इंटीग्रल की बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यूज करेंगे। चलो मान लीजिए हमारा आई है, इसको हम कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हम डेफिनेट इंटीग्रल की बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी यूज करेंगे। प्रॉपर्टी क्या है कि अगर माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स गिवन है, सो दिस इज इक्वल टू 0 if my fx is odd function and this is 2 times 0 to a fx dx if my fx is even function, ठीक है। तो अब अगर इवन ऑड कैसे पता करते हैं, तो देखो बहुत सिंपल है। पहले मैं सिर्फ आपको ये वाला पार्ट लेके दिखाता हूं, ठीक है। अब अगर यहाँ पे हम fx को ले लेते हैं x की पावर 5 अपॉन 5 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो आप x को माइनस एक्स से रिप्लेस कर दो। तो माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे तो माइनस एक्स की पावर 5, तो माइनस की पावर 5 अपॉन 5 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस, अब x को माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे क्योंकि स्क्वायर तो सेम वही आ जाएगा दिस। सो दिस इज नथिंग बट माइनस ऑफ एफ एक्स। अगर f ऑफ माइनस एक्स जो है माइनस ऑफ एफ एक्स के इक्वल आ जाए, तो इस केस में क्या होता है, मेरा जो फंक्शन है, फंक्शन इज ऑड फंक्शन। फंक्शन कैसा है, ऑड फंक्शन है, ठीक है। तो ऑड फंक्शन के लिए इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 0। तो यानी कि ये कंप्लीट इंटीग्रेशन क्या हो गया, 0 प्लस। वहीं मैं दूसरी ओर अब इसके लिए सोल्व करता हूं। देखो जब x को आप माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, सेम ही आ जाएगा। तो f ऑफ माइनस एक्स अगर एफ एक्स के ही इक्वल आ जाए तो वो क्या होता है, मेरा इवन फंक्शन होता है, ठीक है। अब देखो अगर जो सेकंड वाला है ये मैं आपको करके दिखा देता हूँ, चलो साइड में, कंफ्यूजन ना ही रहे आपको। देखो अगर मैं एफ एक्स को लेता हूँ एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और मैं एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करता हूँ, तो माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो सिंपल एक्स स्क्वायर आ जाएगा और डिनोमिनेटर में भी यही आ जाएगा। तो देखो एफ ऑफ माइनस एक्स किसके, एफ एक्स के इक्वल आ गया। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो मेरा फंक्शन कैसा होता है, इवन फंक्शन होता है। तो फंक्शन कैसा हुआ, इवन फंक्शन हुआ। अब इवन फंक्शन हुआ तो हम यहाँ से कंडीशन यूज कर लेंगे इवन फंक्शन की। तो ये इंटीग्रेशन जो है मेरा ये हो जाएगा 2 टाइम्स 0 टू अंडर रूट 3/2 एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा dx, ठीक है। तो यानी कि अब आई जो है मेरा, आई इज इक्वल टू, फर्स्ट वाला तो 0 हो गया, अब सिर्फ बच गया ये, तो आई इज इक्वल टू 2 टाइम। अब देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे, बहुत सिंपल है। हम क्या करते हैं, x को साइन थीटा पुट कर देते हैं। जब बिग डिनोमिनेटर में 1 माइनस एक्स स्क्वायर है तो हम इसको इजी करने के लिए क्या करते हैं, पुट कर देते हैं x इज इक्वल टू साइन थीटा, ठीक है। तो dx क्या हो जाएगा, साइन थीटा यानी कि cos थीटा डिफरेंशिएशन इनटू d थीटा। तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 2 टाइम, अब देखो x स्क्वायर तो यानी कि साइन स्क्वायर थीटा अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू dx की जगह पे क्या आ जाएगा, cos थीटा d थीटा। अब देखो लिमिट कैसे चेंज होगी, जब x की वैल्यू 0 तो यहां से थीटा की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी, ठीक है। यहाँ से थीटा कितना आ जाएगा आपका 0, और जब x की वैल्यू √3/2 तो थीटा कितना आ जाएगा, π/3। तो इंटीग्रेशन अब ये बन गया। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। तो देखो दिस इज i इज इक्वल टू 2 टाइम्स 0 टू π/3, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, अंडर रूट है तो सिर्फ कॉस थीटा बच जाएगा, और ऊपर में भी एक कॉस थीटा है डी थीटा। तो इस कॉस थीटा से कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो एक लाइन बचाते हुए मैं इसको डायरेक्ट कैंसिल कर रहा हूं, तो मैं यहां से इसको हटा रहा हूं, ठीक है। तो मेरे पास बच गया सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा। और अब हम इसको सोल्व करना बहुत अच्छे से जानते हैं, हम यहाँ पे हेल्प लेते हैं कॉस 2 थीटा की। दिस इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो 2 साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा के इक्वल होगा, ठीक है। और यहाँ पे ये हमारा 2 चल ही रहा है, तो हम इस 2 को भी यहीं ले आते हैं ना, सबसे सिंपल इसको इजी कर लेते हैं। तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 0 टू π/3, और 2 साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे आ जाएगा 1 माइनस कॉस 2 थीटा, और यहाँ पे आ गया साथ में इंटू डी थीटा, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू, अब इसका इंटीग्रेशन करें तो 1 का हो जाएगा थीटा माइनस 1 का हो जाएगा आपका थीटा, माइनस कॉस का करेंगे तो देखो कॉस थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन में 2, ठीक है। और लिमिट कहां से कहां तक, 0 से π/3 तक, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा π/3 माइनस, अब देखो साइन 2 π/3 तो बेसिकली कितना होता है, √3/2, तो ये जाएगा √3/4 माइनस 0 माइनस साइन 0 0, तो बेसिकली हमारे पास कितना बच गया, π/3 minus under root 3/4, and that is our right answer. I hope you are able to understand the video. If you have still doubt, you can ask to me into the comment box. Thank you very much. Please subscribe the channel. Be happy.